खाना खाने के बाद जैसे ही महेंद्र और वीर अपने कमरे में जाकर बातें करते हुए गहरी नींद में सो गए। आधी रात को वीर को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास बैठकर उसके बालों को सहला रहा हो। किसी के हाथ का स्पर्श पाकर वीर की आंखें खुल गई और उसने देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई चल रहा हो और किसी की पायल की आवाज आ रही थी। यह देख वीर कौन है, सामने आओ मेरे। उसकी आवाज सुनकर महेंद्र की भी नींद खुल गई। महेंद्र नींद से जागते ही बोला, क्या हुआ वीर? तब वीर बोला, पता नहीं यार, ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई लड़की हो, पायल बजने की आवाज आ रही थी। यह सुनकर महेंद्र हंसते हुए बोला, लड़की और तुम्हारे कमरे में? अरे बाबा, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो आज तक किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। अरे आई भी होगी तो मेरे लिए आई होगी, महेंद्र मुस्कुराते हुए बोला। तब वीर बोला, तुम्हें तो हमेशा जब देखो तब मजाक सूझता है, चलो सो जाओ। तब महेंद्र बोला, अरे यार, नींद में सपना देखा होगा, आधी रात को कोई लड़की हमारे कमरे में क्यों आएगी? यह सुनकर वीर बोला, हाँ, यह हो सकता है। फिर दोनों गहरी नींद में सो गई। वीर को सारी रात सपनों में अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही थी। जैसे ही सुबह की नींद खुली तो उसे अपना सिर थोड़ा भारी सा लग रहा था। यह देखकर महेंद्र बोला, क्या हुआ वीर? तब वीर बोला, पता नहीं यार, रात में कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे अलग ही दुनिया में हो, लेकिन सब कुछ धुंधला धुंधला था, कुछ भी याद नहीं आ रहा ठीक से। यह सुनकर महेंद्र बोला, अरे यार, सपने में सपने हैं, आते ही रहते, चलो अब। फिर दोनों दोस्त स्नानादि करके नीचे आ गए। सबने एक साथ नाश्ता किया। फिर वीर अपनी दादी सा भी नींद से जाग चुकी थी और उसने भी नाश्ता कर लिया था। अपनी दादी सा को देखकर वीर बोला, दादी सा, मैं और महेंद्र बाहर घूमकर आते हैं। यह सुनकर वीर की दादी सा काफी घबरा गई और हड़बड़ाकर बोली, ना बेटा, ना बाहर जाओ, ना थारे लिए चौका कोनी से। यह सुनकर वीर बोला, क्यों दादी सा? अरे अब मैं बच्चा थोड़ी ना हो गया हूँ और बड़ा हो गया हूँ, वीर मुस्कुराते हुए बोला। तब वीर की दादी सा बोली, ना बेटा, थारे को कैसे समझाऊं? तब वीर बोला, क्यों, ऐसी कौन सी बात है कि आप मुझे बाहर नहीं जाने देना चाहते? तब वीर की दादी सा बोली, लेकिन बेटा। तब वीर की मासा बोली, मासा, वीर अब बड़ा हो गया है, उसे जाने दो। तब वीर की दादी सा बोली, ना अकेले ना जावेगा, थारे साथ धीरू और भैरव दोनों जावेगे। यह सुन वीर बोला, अरे दादी साहब, मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ मैं और महेंद्र दोनों पूरा गांव अच्छे से घूम आएंगे। उन्हें हम साथ ले जाकर क्या करेंगे? उन्हें यहाँ भी तो और भी काम होगा। यह सुन वीर की मासा बोली, बेटा, दादी सा जो कह रही है थारे भले के खातिर कह रही है। तू धीरू काका और भैरव काका दोनों के साथ ले जा। अपनी दादी सा और मासा का मन रखने के लिए वीर अनमने ढंग से भी कहा हा कर दी। फिर महेंद्र, वीर, धीरू काका और भैरू काका, जो दोनों उनके यहाँ पुराने नौकर थे, वह भी उनके साथ हो गए। उन लोगों ने गांव में घूमने के लिए घोड़े की सवारी उचित समझी, क्योंकि गांव के उबड़ खाबड़ रास्तों में घोड़े की सवारी ही उनके लिए उचित थी। चारों गांव घूमने के लिए निकल पड़े। गांव घूमते घूमते वीर एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। महेंद्र कह रहा था, अरे यार वीर, सच में तुम्हारा गांव तो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन वीर की तरफ से कोई जवाब ना पाकर महेंद्र बोला, क्या हुआ यार, कहीं खोए हुए हो क्या? यह सुनकर वीर बोला, पता नहीं महेंद्र, लेकिन मुझे तो कभी दादी सा और मासा के घर से बाहर नहीं निकलने दिया। फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस गांव की बहुत सी चीजें मेरी जानी पहचानी है। ऐसा लग रहा है जैसे यह यह जंगल, इसके दूसरी तरफ एक पहाड़ी है, उसके पास खुला मैदान और झरना है। और वहां पर वीर आगे कुछ कहता, उससे पहले ही भैरव काका हड़बड़ाते हुए बोले, अरे हाँ बेटा, आपके काका सा और हमारे साथ बचपन में आया था, इसलिए बचपन की याद आ रही होगी। यह सुनकर वीर बोला, पता नहीं, लेकिन सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। जैसे ही वे लोग जंगल के समीप पहुंचे तब वीर ने कहा कि हम
जंगल जंगल भी घूम कर आते हैं। यह सुनकर भैरव काका बोले, ना बेटा ना, जंगल के अंदर से खतरे से खाली नहीं। यह सुनकर वीर बोला, अरे काका साहब, आप भी दादी साहब जैसी बातें कर रहे हो। अरे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी हमारे हाथ में बंदूक है ना, और ठाकुर है हम। अगर ऐसी कोई परेशानी आई तो हम उससे निपटना अच्छी तरह जानते हैं। धीरू काका और भैरू काका दोनों ने ही वीर से जंगल में जाने के लिए बहुत मना किया, लेकिन वीर किसी की ना सुनते हुए जंगल में घुस गया। उसके पीछे पीछे महेंद्र और उनके पीछे धीरू काका और भैरू काका को जाना ही पड़ा। वे लोग जंगल घूम रहे थे, लेकिन जंगल को देखते हुए वीर को ऐसा लग रहा था जैसे कोई बातें हैं जो उसे याद आना चाहती है लेकिन याद नहीं आ रही है। तभी जैसे ही वह जंगल के ऊपर जंगल के उस पार पहुंचा तो एक तालाब के नजर आते ही ऐसा लगा जैसे वह तालाब उसे काफी जाना पहचाना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहां एक बार फिर अनेकों बार आ चुका हूँ। वह अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पल भर में ही उसे लगा जैसे उसे सारी दुनिया उसके चारों तरफ घूम रही हो। कई आवाज है उसे चिल्ला चिल्ला कर कुछ कह रही हो। किसी के हंसने की आवाज, किसी की पायल की आवाज, तो किसी के गुनगुनाने की आवाज। वीर को चारों तरफ धरती घूमती नजर आ रही हो। तभी वह अपने कानों पर हाथ लगाकर जोर से बोल पड़ा, क्या है यह सब कुछ? मुझे सब कुछ ठीक से दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्यों? क्या है यह धुंधली यादें? कहते हुए वह बेहोश होकर गिर गया। उसे बेहोश होते देखकर धीरू काका, भैरू काका, महेंद्र बहुत घबरा गए और उन्होंने दौड़कर उसे उठा लिया और होश में लाने की कोशिश की। लेकिन वीर को होश नहीं आया तो वे लोग उसे अपने साथ लेकर वापस हवेली वापस हवेली लौट गए और वीर को इस तरह बेहोश होते देखकर धीरू काका और भैरू काका के साथ महेंद्र ने उसे भागकर उठाया, उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वीर को होश नहीं आ रहा था। तब वे लोग उसे अपने साथ लेकर वापस हवेली आ गए। हवेली में जैसे ही वीर के बारे में पता चला तो सभी बहुत परेशान हो गए। वीर की मासा रो रही थी और कह रही थी, बेटा उठो उठो, क्या हो गया थारे को? तब वीर की दादी सा धीरू काका और भैरू काका की तरफ गुस्से में देखते हुए बोले थे लोगों के साथ भेजा था ना वीर को? तब भैरू काका बोले, माफ करना रानी सा, लेकिन कुंवर जी ने हमारी बात ही नहीं मानी। हम लोगों ने मना किया था जंगल में जाने के लिए, लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी। यह सुनकर वीर की दादी सा बोली, अरे वीर तो नादान था, थारे में की अक्ल नहीं थी के तैसे तैसे उसे मना कर सकते थे। अब जाओ मारे सामने खड़े होकर मारे को और गुस्सा ना दिलाओ। यह सुनकर भैरू काका और धीरू काका जाने लगे। तब वीर की दादी सा बोली, थे लोग बैद जी को भी बुलाते जाओ। यह कहकर वह वीर को होश में लाने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में गांव के वैद्य जी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने वीर को देखा और कहा, रानी सा घबराने की कोई बात ना है। कुंवर जी के दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की वजह से बेहोश हो गए। कुछ ही देर में वह बिल्कुल ठीक हो जावेंगे। यह कर उसने कुछ दवाइयाँ दी और वहां से चले दिए। वीर की मासा और दादीसा को रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उन्हें एक अनजाना सा डर सता रहा था जिससे बरसों से वह वीर को बचाती आ रही थी। दादीसा भगवान को याद कर रही थी कि वह वीर की रक्षा करे। कुछ ही देर में वीर को होश आ गया। वीर को होश में आते देख वीर की मासा बोली, कैसा है मारा लाल? यह देखकर वीर बोला, मासा मैं यहाँ कैसे आया? तब महेंद्र बोला, तुम बेहोश हो गए थे जंगल में, तो मैं धीरू काका और भैरू काका तुम्हें यहाँ लेकर आए थे। यह सुनकर वीर गहरी सोच में डूब गया। तब वीर की दादी सा बोली, थारे से मना किया था ना बाहर जाने के लिए, लेकिन तूने हमारी एक ना सुनी। अब एक बात कान खोलकर सुन ले, जब तक तू यहाँ है ना कहीं ना जावेगा, समझा तू? तब वीर कुछ बोलता उससे पहले ही वीर की मासा बोली, हाँ वीर, मासा बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे हम सब थारा भला चाहते हैं। थारे को कुछ हो जाता तो थारी माँ तो जीते जी मर ही जाती। यह कहकर वीर की मासा रोने लग गई। तब वीर बोला, आप रोइए मत मासा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तब वीर की दादी सा बोली,
अब बस कल ही कुलगुरु को बुलाकर थारा राज तिलक के बारे में पूछूंगी। जितनी जल्दी हो सके थारा राज तिलक हो जावे और फिर थारा विवाह। यह सुनकर वीर बोला, आप भी ना दादी सा। तब वीर की भाषा बोली तब वीर की मासा बोली, बेटा आप तू आराम कर, वैद्य जी ने थारे बारे में आराम करने के लिए कहा है। यह कहकर उसने वीर दादीसा की तरफ देखते हुए कहा, चलो मासा। और वह वीर की दादीसा को पकड़कर बाहर ले गई। तब वीर महेंद्र की तरफ देखते हुए बोला, यार पता नहीं मुझे जंगल में जाकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहां एक बार नहीं कई बार जा चुका हूँ। तब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे आवाज दे रहा हो, कोई बुला रहा हो, बार बार किसी के गाने की, उसकी पायल की खनकती चूड़ियों की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। यह सुनकर महेंद्र बोला, वीर जब से तुम यहाँ आए हो बस किसी लड़की के पायल की आवाज ही तुम्हें सुनाई देती है। अरे यार ऐसा कुछ नहीं था, हम भी तो थे वहां तुम्हारे पास, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया। और वैसे भी भैरू काका और धीरू काका ने बताया कि तुम बचपन में एक बार वहां जा चुके हो, इसलिए जब हम किसी चीज को एक बार देख लेते हैं तो हमें यही लगता है कि हमने हमने उसे कई बार देख लिया है। और हाँ, अब तुम आराम करो, आइंदा वहां कभी मत जाना, समझे तुम। तब वीर बोला, नहीं यार दादी सा और मासा का मन रखने के लिए तो मैंने कह दिया नहीं यार दादी सा और मासा का मन रखने के लिए तो मैंने कह दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं वहां जाना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार वहां जाने को कर रहा है। यह सुनकर महेंद्र बोला, अरे यार ऐसी क्या बात है, कर पता है ना तुम्हें बेहोश देखकर ही दादीसा और मासा कितनी परेशान हो गई थी। और अगर फिर से तुम वहां जाओगे और तुम्हें कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। यह सुनकर वीर बोला, देख महेंद्र तू ही मेरे को समझ सकता है, मेरा वहां जाना जरूरी है। अगर जब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। पता नहीं बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पता नहीं बहुत सी कुछ ऐसी बातें हैं जो लगता है मुझे पता चल जाएगी। प्लीज यार तू ही मेरी हेल्प कर सकता है। यह सुनकर महेंद्र बोला, देखो वीर, माना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। यह सुनकर वीर बोला, प्लीज यार मान जा, मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मैं कोई परेशानी में पड़ूँ, प्लीज यार। वीर के बार बार कहने पर महेंद्र ने कहा, ठीक है, लेकिन हाँ तुम्हें वहां सबसे छुपा कर जाना होगा, क्योंकि अगर दादीसा और मासा को जरा सी भी भनक पड़ गई तो वे लोग बहुत परेशान हो जाएंगे और तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। तब वीर बोला, तुम टेंशन मत करो, बस तुम मेरा साथ देना। तब महेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, हाँ वह तो देना ही पड़ेगा, और मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं तुम्हारे साथ देने के सिवाय। और वैसे भी शहर में तो तुम्हें लड़कियों से भी चिढ़ थी, और यहाँ आकर पता नहीं जैसे गांव की लड़कियां तुम्हें पसंद आती है। कभी किसी के पायल की आवाज सुनाई देती है तो कभी किसी की चूड़ियों की आवाज। अरे यार तुम्हें तो मजाक करने का मौका चाहिए, चलो अब रात भी काफी हो चुकी है, खाना खाने चलते हैं, वीर बोला। तभी वीर की माँ आई, उसके साथ आए नौकर के दोनों हाथों में खाने की थाली थी। तब वीर की मासा बोली, तुम दोनों के लिए भोजन लाई हूँ, जिम लो, खा लो। फिर दोनों ने, वीर और महेंद्र ने एक साथ भोजन किया। भोजन खाने के बाद दोनों कमरे में सोने के लिए बेड पर लेट गए। महेंद्र तो गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन वीर की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार कुछ धुंधली यादें आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में यह सब क्या है, कौन सी ऐसी यादें हैं जो उसे याद आना चाहती है। वह सारी रात बेचैनी से इधर उधर करवट बदलता रहा और सुबह के वक्त आखिरकार उसकी आंख लग गई। आगे की कहानी सुनते अगले एपिसोड में। आपने मेरी कहानी यहाँ तक सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए, और आपको
मेरा चैनल कैसा लगता है, मेरी कहानियाँ कैसे लगती है, आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।